Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about most important question and answer on advanced survey. और थोड़ा सा लेट हुआ इसके बारे में कि और थोड़ा पहले आना चाहिए था, तबीयत सही नहीं होने की वजह से और इस पर वीडियो में नहीं बना पा रहा था। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जेओटी में अभी अपकमिंग आपका एग्जाम होने वाला है उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसको पढ़ने से आप एटलीस्ट पास तो कर ही सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ एनालिसिस किए एंड आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है उसके बेस पर हमने इसको कुछ क्वेश्चन को हमने गेस किया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, सिविल समझ, और कोशिश करते हैं और भी जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी आपको वीडियो जल्द से ही लाने का कोशिश करेंगे। तो इसको भी हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, राइट है, शॉर्ट नोट्स ऑन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। देखिए इस सब्जेक्ट के बारे में जितना मैंने एनालिसिस किया उससे हमें यही पता चलता है कि इसको गैस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन फिर भी हमें जो लगा इम्पोर्टेंट, जो 100% क्वेश्चन आएंगे, 100% जिसके बारे में बात करें तो वो यहाँ पर हमने कुछ वहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। हालांकि ज़्यादा इसके बारे में डीपली हमको नहीं दिखा कि कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा हम इसमें रिसर्च कर पाए। जैसे कर्व एंड इट्स टाइप, कर्व का टोटल टाइप आप पढ़ के जाइए। कर्व दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल के जितने भी सब टाइप्स हैं, वर्टिकल के जितने भी सब टाइप्स हैं, वर्टिकल में आपका समिट कर्व एंड वैली कर्व आता है, हॉरिजॉन्टल में आपका सिंपल सर्कुलर कर्व, कंबाइंड कर्व आते हैं, रिवर्स कर्व आता है। तो इसका जितना भी टाइप्स है आप डायग्राम के साथ में उसको जरूर पढ़ करके जाइए, ठीक है। यूनिट 1 में सिर्फ कर्व के बारे में है, सेटिंग आउट ऑफ कर्व के बारे में है। तो अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें या फिर 4 नंबर में या फिर 8 मार्क्स में अगर क्वेश्चन, जैसे अगर क्वेश्चन दिया कि राइट अबाउट कर्व एंड इट्स टाइप्स, अगर 8 नंबर में क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसको सारे कर्व का टाइप्स लिख के डायग्राम के साथ में बताना पड़ेगा किस कर्व को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, किस कर्व का क्या नाम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लिख करके फिर इसमें आपको सब डिवाइड इसको करना पड़ेगा, डायग्राम के साथ में बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बात कर ले इससे बेस्ट न्यूमेरिकल का, तो सेटिंग आउट ऑफ कर्व, सेटिंग आउट ऑफ कर्व जितना भी है 5 टाइप्स है इसके, पांचों टाइप्स आप जरूर पढ़ के जाएं। और पांचों टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है वो आता है रैंकाइन मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, उसको आप जरूर करके जाएं, ठीक है। तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा न्यूमेरिकल पार्ट में। सेकंड है ट्रांजिशन कर्व। कर्व में ट्रांजिशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप ट्रांजिशन कर्व के बारे में टोटल डिटेल्स पढ़ करके जाना है। ट्रांजिशन कर्व कहते किसको हैं, इसके क्या रिक्वायरमेंट है, आइडियल ट्रांजिशन कर्व होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। ट्रांजिशन कर्व से सेपरेटली क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है, या फिर वैली कर्व से सेपरेटली क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं। तो कर्व के बारे में इतना आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सिस सिग्नल करेक्शन। 100% आने वाले क्वेश्चन में एक्सिस सिग्नल करेक्शन को आप ऐड कर सकते हैं। 100% आने वाले सेक्शन में इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से 4 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में अगर पूछेगा तो बताइए एक्सिस सिग्नल करेक्शन कहते किसको हैं, तो आप उसको डिफिनेशन लिखेंगे। इस पर हमारा एक सेपरेट वीडियो है एक्सिस सिग्नल का, उसमें डेरिवेशन हमने किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से इसको जाके जरूर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल दिया तो कम 8 मार्क्स का देगा, ठीक है। अगर आपसे थ्योरी पूछा तो कम से कम 4 मार्क्स का देगा। डेरिवेशन अगर पूछता है, डेरिवेशन अगर पूछता है तो फिर से आपको डेरिवेशन भी 8 मार्क्स का ही आपको यहाँ से दिया जाएगा। डायग्राम जरूर बना करके आना है। रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन इसमें जरूर करके जाना है, वहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पार्ट जरूर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है यूज ऑफ ट्रेपेज प्रिज्मोइडल फार्मूला। ट्रेपेजोइडल एंड प्रिज्मोइडल फार्मूला के बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए। वॉल्यूम मेजरमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका कंटूर वाला मेथड जरूर पढ़ करके जाए, जहाँ से आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, रिजर्वायर का कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से पूछा जाता है। कटिंग और फिलिंग का भी क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है। हमने न्यूमेरिकल सेक्शन इसमें अलग से ऐड नहीं कर रखा है, मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ मौखिक रूप से कि आप न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या करके जाएं। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यूमेरिकल के लिए आप क्या क्या करके जाना है। न्यूमेरिकल के लिए आपको सबसे पहले कर्व का कर्व का सेटिंग आउट करना है। कर्व का सेटिंग आउट, जितने भी तरह के कर्व के सेटिंग आउट है मेनली फोकस करना है आपका डिफ्लेक्शन मेथड, रैंकाइन मेथड वाले पार्ट पर। दूसरा है एक्सिस सिग्नल करेक्शन, यानी एक्सिस सिग्नल करेक्शन का
एक्सिस सिग्नल करेक्शन का आपका न्यूमेरिकल करना है। एंड थर्ड वन अभी हमने कहा ट्रेपेजॉइडल वॉल्यूम मेजरमेंट का न्यूमेरिकल आपको करना है, वॉल्यूम मेजरमेंट का आपको न्यूमेरिकल करके जाना है। वॉल्यूम मेजरमेंट का आपको न्यूमेरिकल करना है बेसिकली ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्मोइडल फॉर्मूला पर, और इसमें से भी कौन सा पार्ट करके जाना है जो वॉल्यूम कैपेसिटी के लिए आपको आता है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर वाला कंटूर मेथड करके जरूर जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है मास हॉल डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% वाले पार्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो जरूर रहेगा। इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना पड़ेगा 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये मास हॉल डायग्राम भी आपको यहाँ से जरूर प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट वन है स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको रहेगा, स्केल बराबर फोकल लेंथ बट्टा में हाइट होता है। इस फॉर्मूला पर आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ट भी आपको न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं, फोटोग्राफ का, एरियल फोटोग्राफ का स्केल के क्या रिलेशन होते हैं फोकल लेंथ और हाइट के बीच में। अगर एवरेज हाइट भी दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला भी बनता है, एस बराबर एफ बट्टा में एच माइनस एच एवरेज, अगर एवरेज हाइट भी आपको दे रखा है तब। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये थे, इतने सारे थे आपके राइट या शॉर्ट नोट्स वाले पार्ट में। यहाँ पर आपको इतने सारे से शॉर्ट नोट्स देखने को मिल सकता है 4 मार्क्स में, या फिर इसी का अगर वॉल्यूम बढ़ा करके अगर पूछ दिया 8 मार्क्स में पूछता है तो आपको वॉल्यूम बढ़ा के उसका आंसर करना पड़ेगा। मासोल डायग्राम आप जरूर करके जाए, कटिंग फिलिंग का जो यहाँ पर डायग्राम बनता है मासोल डायग्राम वो कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका हॉल डिस्टेंस पूछा जाता है, एवरेज हॉल, फ्री हॉल क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से करके जाना चाहिए। तो इस पर आप पहले नोट्स है उसको प्रिपेयर कर लें, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले सब्जेक्ट का और भी वीडियो हम आपको यहाँ पर लाने वाले हैं। एग्जाम से पहले कोशिश करते हैं कि और भी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर वीडियो आपको हम ऐसे दे दें, जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी मैं लाने का कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप में। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको क्या क्या करके जाना है, इसमें से सारे क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर होके जाना है। 16 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एरियल सर्वे या फिर एरियल फोटोग्राफ क्या है, स्टेट इट्स क्लासिफिकेशन, एडवांटेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ आपको जरूर करके जाने होंगे। एरियल फोटोग्राफ के बारे में 2 तरह के फोटोग्रामेट्री होते हैं, एक होता है टेरेसियल, एक होता है एरियल। टेरेसियल मतलब जिसमें ग्राउंड पर रह के फिक्स कैमरा से हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, वो टेरेसियल हो गया। और एरियल होता है कि एयरक्राफ्ट में कैमरा माउंट करके और उसको घूम घूम के अगर मेजरमेंट घूम करके फोटो को क्लिक किया जाता है तो वो एरियल फोटोग्राफ होते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन में पूछता है 2 तरह के आएंगे, वर्टिकल और आपका ऑब्लिक आता है। तो एक जिसमें एक्सिस, कैमरा का एक्सिस वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल का रहेगा। जिसमें टिल्ट हो जाता है, एक्सीडेंटली उस पर टिल्ट होता है, टिल्टेड कहेंगे। जानबूझ के अगर टेढ़ा करते हैं तो उसको ऑब्लिक कहते हैं। ऑब्लिक 2 तरह के आएंगे, लो ऑब्लिक और हाई ऑब्लिक। ये सब आप एरियल वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है। तो एरियल फोटोग्राफ होता क्या है, इसके बारे में, उसका डिफिनीशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका क्या एडवांटेज है, इस सब के बारे में आपको प्रिपेयर कर लेना है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन है डिफाइन रिमोट सेंसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100%। मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर 100%, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये सब आपको करके जाना है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। उसके बारे में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या उनका यूज है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या उनका योगदान रहा है, उन सभी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। 16 मार्क्स में ये सभी पूछते हैं। तो रिमोट सेंसिंग का डिफिनीशन, उसके प्रिंसिपल, उसके टाइप्स, उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कम से कम 5 फील्ड में करके जाइएगा, 5 फील्ड में एप्लीकेशन आपको जरूर आना चाहिए। सबसे पहला आपका ये माइनिंग में क्या है, मिनरल एक्सप्लोरेशन में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या होगा, ठीक है, लैंड यूज में क्या होगा, एंड जो आपका डिफेंस सेक्टर है उसमें क्या क्या यूज आएगा रिमोट सेंसिंग का। तो कम से कम 5 इसमें आप करके जाएंगे, 5 पॉइंट जरूर कि एप्लीकेशन इसके 5 क्षेत्र में आप मेन मेन जो आपका सिलेबस में आप देख लीजिएगा, सिलेबस में मुख्य 5 पॉइंट को इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन का है, फिर से डिफेंस सेक्टर का है, फिर से आपका लैंड यूज में। तो इसी तरह से इसमें टोटल 5 पॉइंट को इसमें कवर किया हुआ है, वो जरूर करके जाइएगा। प्रिंसिपल जरूर पूछता है इसका, प्रिंसिपल जरूर पूछता है रिमोट सेंसिंग का। रिमोट सेंसिंग का डिफिनीशन भी आपको लिखना ही पड़ेगा, टाइप्स उसमें लिखने पड़ेंगे, उनके बीच का डिफरेंस आप जरूर करके जाएंगे। तो रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको, जो मैं आपको 3 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, 3 क्वेश्चन भले ही अलग अलग कर दिए, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है। तीनों एक ही देगा तो आपको 16 मार्क्स का देगा। अगर एक कोई अलग करके देगा तो 8-8 मार्क्स का देगा। तीनों में से कोई भी अगर एक क्वेश्चन आता है तो 8-8 मार्क्स का आएंगे, तो हो जाएगा 24। अगर तीनों को एक साथ मिला देगा तो वो 16 का ही पूछेगा।
तो आप ध्यान रखेंगे इसका आप प्रिपरेशन आप जरूर कर ले, अच्छे से कर ले, ताकि ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में दिखने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन जीपीएस के बारे में। अगेन अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, टोटल स्टेशन, ईडीएम, ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जीपीएस क्या होता है, डिफिनीशन, उसके क्या यूज है, एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली आपको ईडीएम के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसका क्या कंपोनेंट होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं और कितने तरह के ये होते हैं। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट ये जनरली डिवाइड होते हैं वेव पर। अगर लाइट वेव है ईडीएम इंस्ट्रूमेंट में तो जियोडीमीटर, टेलोमीटर कहा जाता है। इंफ्रारेड अगर वेव है तो उसको हम लोग टोटल स्टेशन के नाम से जानते हैं। यूवी अगर आता है तो कुछ अलग नाम से जानते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ के जाना पड़ेगा, जो भी इसके टाइप्स होते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये जीपीएस वाला हो सकता है कि आपको 8 मार्क्स में पूछे। ईडीएम वाला जो है ये 16 मार्क्स से कम नहीं पूछेगा। रिमोट सेंसिंग वाला तीनों मिला दे तो 16 मार्क्स, कोई एक अगर पूछेगा तो 8-8 मार्क्स का पूछ सकता है। एंड द लास्ट वन इज टोटल स्टेशन, ये तो करके ही जाना है। 16 मार्क्स का आपका अगेन ये क्वेश्चन है टोटल स्टेशन का, कि टोटल स्टेशन किसको कहते हैं और टोटल स्टेशन का कंपोनेंट, इसके पार्ट्स क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, तो इस सब के बारे में आपको करके जाना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल पर क्या काम करता है टोटल स्टेशन, जो ईडीएम कैरी करता है कौन सा वेव को कैरी करता है कि हम लोग टोटल स्टेशन उसको कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर। इसके अलावे आपका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल के लिए हमने कहा कि आपको फर्स्ट यूनिट से सेटिंग आउट ऑफ कर्व करके जाना है। सेटिंग आउट कर्व नहीं छोड़ना है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रैंकाइन मेथड या डिफ्लेक्शन एंगल मेथड का। सेकंड थिंग, आपको एक्सिस सिग्नल करेक्शन का रेसिप्रोकल वाला आपको जरूर करके जाना है वहाँ पर, कि रेसिप्रोकल से क्वेश्चन आपको जरूर रहता है। तो ये यहाँ से आप न्यूमेरिकल को आप नहीं छोड़ेंगे। और वॉल्यूम मेजरमेंट से आप वॉल्यूम मेजरमेंट में कंटूर मेथड, प्रिज्मोइडल एंड ट्रेपेजॉइडल का आप जरूर करके जाइए। वहाँ से कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर निकालने का प्रोसेस को जरूर देख ले। कटिंग फिलिंग वाला क्वेश्चन जरूर देख करके जाए। एरिया ऑफ कटिंग, एरिया ऑफ फिलिंग कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट ग्रेड सिचुएशन में, अपग्रेड है, डाउनग्रेड है। आपके क्वेश्चन बैंक में इस पर रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन जरूर करके जाए। अगर इतना करके जाते हैं तो मेरा गारंटी है कि कम से कम 50 to 16 मार्क्स आप जरूर ला सकते हैं। 50 से 60 नंबर तक आप जरूर करके आ सकते हैं, सिर्फ ये हमारे दिए हुए थ्योरी वाले पार्ट से। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो 70 से 80 आपके आने की पूरी संभावना बनती है। अगर जो आप मैं बता रहा हूँ आप न्यूमेरिकल करके जा रहे हैं तब। तो जितना हमें लगा, जितना मैंने यहाँ पर रिसर्च किया और आपका एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर का पेपर और जो आपका सिलेबस है, तो ये क्वेश्चन हमने आपके सामने निकाल के रख दिया है। अब आपके पास में अभी भी 10-12 दिन का समय है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे सिविल समझ चैनल को। एंड मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करते हैं कि एग्जाम से पहले सारा ही आपको हम वीडियो यहाँ पर अवेलेबल करा दें सारे सब्जेक्ट का। थैंक यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको फायदा हो सके। एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।